हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आज फिर से एक न्यू सेशन में। आज का सेशन एसएससी जीडी कांस्टेबल हिंदी क्लास जो कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र 2 फरवरी का शाम का शिफ्ट का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। देख सकते हो आप लोग सभी प्रश्न पत्र ओरिजिनल प्रश्न पत्र है जो कि पिछले वर्ष 2 फरवरी 2023 का शाम का शिफ्ट का प्रश्न पत्र है, देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो कि सभी प्रश्न को डिटेल से आप सभी को समझाने की कोशिश करें। और आप सभी को मैं बता दूं, जो न्यू स्टूडेंट हो चैनल पे, इस चैनल के माध्यम से एसएससी का सभी एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। वर्तमान में जीडी का जोर शोर से कराया जा रहा है, हर एक पॉइंट को आप सभी के लिए कवर कराया जा रहा है। तो आप लोग जो चैनल पे न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस सीरीज के माध्यम से आप सभी को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, शिफ्ट बाय शिफ्ट सॉल्यूशन ओरिजिनल प्रश्न पत्र का डिटेल से कराया जा रहा है, ताकि आप सभी की एग्जाम और ज़्यादा हाई लेवल तक बूस्ट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या पूछा था। पहला प्रश्न पूछा था, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, उपयुक्त वाक्य के का शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ पे शुद्ध रूप का चयन करना है। यहाँ पे क्या होगा, तो इसका पहला ऑप्शन में क्या था, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं आत्मनिर्भर रहना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर मिलना चाहिए, या प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, या प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो इस प्रश्न का ये ऑप्शन गलत है। क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या पूछा था, देखिए 2 नंबर का प्रश्न कह रहा है, नम्रता पूर्वक याचना करना खाली स्थान क्या कहलाता है। नम्रता पूर्वक याचना करना, उपयुक्त रिक्त स्थान को भरे। तो ये आग्रह होता है, अनुग्रह होता है, अनुदेश होता है, या अनुरोध होता है। अगर मान लो आप सभी को काम पड़ जाए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हम डीएम कहते हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट का कोई भी कागज में फॉल्ट हो या फिर कोई भी समस्या हो, तो आप लोग कहाँ पास जाते हो, डीएम के पास। तो डीएम के पास अब नम्रता पूर्वक याचना करते हो। क्या करते हो कि नम्रता पूर्वक प्लीज सेवा में ये दरखास्त लिखते हो, तो शुरू में क्या लिखते हो, ये लिखते हो। तो उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अनुरोध। नम्रता पूर्वक याचना करना मतलब अनुरोध करना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, D4 इज द राइट आंसर। क्या भरोगे यहाँ पे, अनुरोध करना, मतलब किसी से हम नम्रता पूर्वक याचना कर रहे हैं, मतलब हम किसी से अनुरोध कर रहे हैं। समझ रहे हो, ठीक है। आगे देखो क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वर्तनी की त्रुटि है, पहचान करें। वर्तनी की त्रुटि का पहचान करना है। सुजाता मनोहर के गांव से है, बिल्कुल सही। रमेश बाजार से सब्जी लाया, बिल्कुल सही। महेंद्र बड़े जमींदार का बेटा है, बिल्कुल सही। नेहा की स्कूल में मन नहीं लगता। नेहा की स्कूल में मन नहीं लगता कि नेहा को स्कूल में मन नहीं लगता। तो यहाँ पे क्या है, एरर है। नेहा की स्कूल में मन नहीं लगता, ये क्या है, ये बिल्कुल ऑप्शन एरर है। मतलब क्या होगा इसका सही आंसर, सही आंसर होगा नेहा को स्कूल में मन नहीं लगता, ना कि यहाँ पे की है तो की है, इसलिए ये प्रश्न, ये ऑप्शन एरर है और वही पूछ रहा है त्रुटि वाले। तो ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न पूछा था कि मनुष्य को किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए। उपयुक्त वाक्य में द्वेष के स्थान पर समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न वाक्यों में किया गया है। मतलब द्वेष का पर्यायवाची समानार्थी शब्द, जिसे हम पर्यायवाची कहते हैं, किस वाक्य में किया गया है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन 2 को पहले देखते हैं, क्योंकि राइट है। मनुष्य को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। देखिए, द्वेष का पर्यायवाची होता है ईर्ष्या, दुश्मन, यही सब होता है। यहाँ पे ममता तो नहीं होगा, क्रोध तो नहीं होगा, प्रतिशोध तो नहीं होगा, ईर्ष्या होगा। क्या, द्वेष जलन जिसे कहते हैं, एक प्रति, जैसे पड़ोसन जल रहा है तुम्हारे सक्सेस, तुम्हारा रिजल्ट होगा, जलेगा कौन, पड़ोसी, उसी को कहते हैं द्वेष, ईर्ष्या। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द बिल्कुल राइट आंसर।
अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो पूछ रहा है निम्न शब्दों में से आश्रम का पर्यायवाची शब्द बताना। आश्रम, आश्रम का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो संकेत तो नहीं होगा, थन तो नहीं होगा, निवास नहीं होगा। तो आश्रम का पर्यायवाची क्या होगा, पर्याय शब्द क्या होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, अखाड़ा। क्या, अखाड़ा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो। अगला प्रश्न क्या पूछा था, आज शीतल पवन वह रही है। तो रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। मतलब कि रेखांकित रेखा के अंडर कौन है, पवन। तो पवन का सामनार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द बताना होगा। तो पवन हम किसे कहते हैं, वायु, हवा, अनिल। समझ रहे हो, अनल नहीं होगा, सरना नहीं होगा, बतासा नहीं होगा। तो पवन का पर्यायवाची क्या होगा, वायु, हवा, अनिल। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो। अगला प्रश्न है, जिससे किसी कार्य के करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। जिससे कोई कार्य करने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा नहीं, विशेषण नहीं, सर्वनाम नहीं। तो क्या होगा, क्रिया। क्रिया मतलब कोई काम करना क्रिया कहलाता है। समझ रहे हो। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य के लिए एक शब्द का चयन बताना है। आप सभी के लिए एक शब्द का चयन पूछ रहा है। क्या है प्रश्न, जिसके शेखर पर चंद्र हो। जिसके शेखर पर चंद्र हो उसे हम क्या कहते हैं, चंद्रशेखर। सिंपल, देख सकते हो कितना इजी प्रश्न पूछा था, मॉडरेट भी नहीं, इजी पिछले एग्जाम का पूछा था। तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि हमें हिंदी में ज़्यादा तकलीफ है, ये है वो। बस आप सभी को फोकस करना है हर एक प्रश्न को। आप सभी को 20 बाई 20 प्रश्न सही करने का ये सीरीज टारगेट देता है, जो कि प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के साथ साथ आप सभी को सेलेक्टेड प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर सभी आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से आप सभी को तैयारी कराए, जो कि संपूर्ण रूप से। तो जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो को लाइक सभी स्टूडेंट जरूर करना। अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर का प्रश्न देखो, जो निगाह से परे हो इस वाक्यांश के लिए सामनार्थी शब्द बताना। जो निगाह से परे हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम परोक्ष कहते हैं। जो निगाह से परे हो उसे हम क्या कहेंगे, परोक्ष। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के रेखांकित शब्द को सर्वोचित विकल्प से प्रतिस्थापित करें। मतलब जो कि अंडरलाइन है उसके जगह सर्वोचित विकल्प का चयन करना। क्या है, व्रात का अभिवादन आत्मीय से किया गया। मतलब जो बारात है उसका अभिवादन आत्मीयता से किया गया, तो उसके जगह क्या होगा, अपमान गलत, अभिनंदन गलत, सम्मान गलत, स्वागत होगा। बारात का स्वागत आत्मीयता से किया गया, ना कि आप लोग सम्मान लिख दोगे। यहाँ पे सम्मान देख सकते हो, एरर आ जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 स्वागत। बारात का स्वागत आत्मीयता से किया गया। ऑप्शन नंबर 1। 11 नंबर का प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प मूल क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है। मूल क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है। क्या है प्रश्न, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सीता खेलती कूदती रहती है। यहाँ पे कह रहा है मूल क्रिया से विशेषण से संबंध नहीं रखता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रश्न राइट आंसर होगा सीता खेलती कूदती रहती है। तो बाकी ये सब ऑप्शन क्यों नहीं होगा। नगर यहाँ से दूर पड़ता है, वह अचानक आ गया, तुम ठीक कह रहे हो। तो ये सब देख रहे हो मूल क्रिया का विशेषण है, लेकिन सीता खेलती कूदती रहती है, तो ये क्या है, मूल क्रिया विशेषण से संबंधित कतई नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, करा उसकी महिला भी उसके साथ आई। उसकी महिला भी उसके साथ आई, यहाँ पे ये होगा नहीं, होगा कि उसकी पत्नी भी उसके साथ आई। मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 13 नंबर का प्रश्न क्या था भाई, 13 नंबर का प्रश्न था कि नीचे दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। प्रश्न है, तिल का पहाड़ करना। तिल का पहाड़ करना होता है, नहीं, तिल का ताड़ करना होता है। क्या, तिल का ताड़ करना। समझ रहे हो, जैसे कि
उदाहरण बता दें, जैसे उदाहरण समझने के लिए, सिर्फ उदाहरण समझना, ना कि कोई लॉजिक। जैसे कि आप लोग बाइक लिए और बाइक लेने के साथ आप लोग मार्केट गए, ठीक है। मार्केट आप लोग लेफ़्ट राइट के चक्कर में, कोई आप लोग लेफ़्ट चल रहे हो, कोई आप सभी को रुका के बोल रहा है कि आप लेफ़्ट क्यों जा रहा है, आपको जाना चाहिए राइट साइड। तो इसी के चलते आप लोग लेफ़्ट राइट के चक्कर में आपस में दोनों झगड़ गए, इतना झगड़ा बढ़ गया कि आप समझ लो DMSP सारे सेलेक्ट मतलब कि कलेक्ट हो गया। तो वही हो गया कि तिल का पहाड़ नहीं, तिल का ताड़ होना, ताड़ करना वही होता है कि छोटा सा झगड़ा जहाँ लेफ्ट राइट कर रहा था वहाँ आप लोग को करना चाहिए, ठीक है भाई हमें राइट चलना चाहिए, सॉरी करना चाहिए, वही नहीं तो तिल का ताड़ करना वही है कि आप सभी उससे झगड़ा किया, मारपीट किया, SP DM सारा कोर्ट हाई सब हो गया, तो उसी को कहा जाता है तिल का ताड़ करना। तो समझ लो ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, वह सचमुच से बीमार है, वह सचमुच से बीमार है, तो सचमुच के स्थान पर कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ होगा वह सच में बीमार है। क्या होगा? वह सच में बीमार है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से तलवार की धार पर चलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तलवार की धार पर चलना मतलब जोखिम भरा काम करना। क्या काम करना? जोखिम भरा काम करना मतलब तलवार की धार पर चलना, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है जो कि यहाँ पे देख सकते हो गद्यांश, जो कि सिंपल गद्यांश है, देख सकते हो 1 2 3 लाइन की गद्यांश है, जो कि इजी वे से आप लोग कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या था प्रश्न 1 में पूछा, मनुष्य विवेकशील खाली स्थान है। तो मनुष्य क्या है? विवेकशील प्राणी है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, तो यहाँ पे क्या भरोगे? विवेकशील प्राणी। 2 नंबर का प्रश्न क्या है? सब कुछ जानते और समझने की, सब कुछ जानने और समझने की खाली स्थान उसमें विद्यमान है। तो क्या है? सब कुछ जानने और समझने की इच्छा उसमें विद्यमान है, तो यहाँ पे क्या भरोगे? इच्छा। समझ रहे हो? अगला क्या है? आगे का है, विशेष ज्ञान रूप विज्ञान उसकी इसी खाली स्थान वृत्ति का परिमाण है। तो उसकी क्या है? जिज्ञासा। यहाँ पे क्या भरोगे? विशेष मनुष्य विवेकशील, सॉरी यहाँ पे विशेष ज्ञान रूप विज्ञान उसकी इसी जिज्ञासा वृत्ति का परिमाण है। पेड़ से फल को खाली स्थान, यहाँ पे क्या भराएगा? अगला प्रश्न, पेड़ से फल को खाली स्थान गिरते हुए देखा तो जिज्ञासा हुई। तो यहाँ पे क्या होगा? पेड़ से फल को नीचे गिरते हुए देखा तभी जिज्ञासा हुई कि वस्तु नीचे पृथ्वी पर ही क्यों गिरता है, वस्तु नीचे पृथ्वी पर ही क्यों गिरता है। विज्ञान ने गुरुत्वाकर्षण का महत्वपूर्ण खाली स्थान दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? सिद्धांत। तो विज्ञान ने गुरुत्वाकर्षण का महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से 20 क्वेश्चन सही करके बिल्कुल 40 नंबर उठा लोगे, जो कि सिंपल प्रश्न आप सभी को देख सकते हो। इसी प्रकार से इस एग्जाम में भी पूछेगा, तो आप लोग घबराने की कोशिश ना कीजिए। आप लोग इस सीरीज से ज्वाइन हो जाए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, और आप सभी को इस सीरीज से जुड़ना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होगा अगर आप सभी की एग्जाम में पकड़ मजबूत बनाना है, क्योंकि हमारे इस सीरीज के माध्यम से प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सॉल्यूशन होता है, जो कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। साथ ही इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न का भी सीरीज चलाया जाता है, और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, इस सीरीज से जुड़ जाए, और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले सीरीज में, जब तक सभी को जय हिंद।